पहला चैप्टर में भी बताए थे आप लोग को, याद है? पॉलिनेशन के बारे में पहला चैप्टर में भी हम डील किए थे। क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्लावर का फोटो तो सबको याद ही है, फ्लावर का फोटो याद है। देखो मैं बना रहा हूं फ्लावर का फोटो आपके सामने, एक बार देखो। यही फ्लावर है, ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका नाम, ऊपर वाले का नाम एंथर, इसका नाम स्टिग्मा। ये एंथर फटा, पॉलन ग्रेन निकला, और ये पॉलन ग्रेन कहां चलाता है? स्टिग्मा पर। चाहे अपने ही फूल पर हो, चाहे बगल में एक फूल और हम बना दे, मान लो ऐसा वाला। तो बस यही याद करना है कि एंथर फटा और एंथर का पॉलन ग्रेन निकला, और वो पॉलन ग्रेन एंथर से चला गया कहां? स्टिग्मा तक। इस घटना को जैसे मान लो कि ये फटा और यहां से चला गया इस स्टिग्मा पर, या अपना वाला आया, जैसे पर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, फिर से बोलो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। ये तो पहला चैप्टर में बताए थे, ये तो सब आप लोग को याद ही हो गया, पूरा याद हो गया। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम क्या डील कर रहे थे? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू इज कॉल्ड। क्यों सब आदमी बोल दोगे ना? कभी भी कोई आदमी पूछे, कभी भी किसी चौक पर जब जलेबी खा रहे होते हो, समोसा खा रहे होते हो, और उसी वक्त आपके फूफा जी आ गए, हाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, बोलो तो पॉलिनेशन क्या है? क्या बोलोगे? इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं पॉलिनेशन का टाइप्स। पॉलिनेशन का टाइप्स, सॉरी। एक टाइप होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटोनोगेमी, और एक होता है जेनोगेमी। पहले तो टाइप याद कर लो। ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी। ये तीन प्रकार का होता है पॉलिनेशन। अब ये तीन प्रकार के पॉलिनेशन में वर्ड तो सुन ही लिया। अब देखिए देंगे ऑटोगेमी क्या था। ऑटो माने अपना, सेल्फ, अपना, एक ही फ्लावर। यहां पर हम एक पौधा है, इस पौधा पर एक फ्लावर में बना दिया हूं, और मैंने बोला कि देखो बेटे, इस फ्लावर का एंथर फटा और इस एंथर का पॉलन ग्रेन निकल के कहा गया? स्टिग्मा पर। यानी उसी फूल में, अपने ही फूल के स्टिग्मा पर गिर गया। एक ही फूल के अंदर अगर यह घटना घट रहा हो, एक ही सेम फूल, सेम फ्लावर के अंदर यह घटना घट रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं? समाप्त। ऑटोगेमी, ऑटो माने अपना। अगला जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या हुआ? पौधा सेम है, प्लांट सेम है, और एक प्लांट पर तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं बेटे। तो मैं बता रहा हूं कि एक प्लांट पर मैंने दो फ्लावर का फिगर बनाया, और मैं देख रहा हूं कि इस फ्लावर का एंथर फटा, तो इसका पॉलन ग्रेन अपने वाले पर नहीं गिरा, बल्कि बगल वाले उसी पौधा पर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर गया। तो इसको कैसे करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ। हो तो क्या ऐसे ही बोलना है। अगर आपको लेमैन की तरह ऐसे हिंदी में बात करना, तो भैया एक ही पौधा के दो फ्लावर के बीच में, एक ही पौधा, सेम पौधा के दो फ्लावर के बीच में अगर ये घटना घट रही हो, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं इसमें? क्या बोलोगे? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, विद इन। चलो इस पे चलते हैं। यहां पर दो अलग अलग पौधा है, दो अलग अलग पौधा है, लेकिन याद रखना ये दोनों सेम स्पीसीज का होना चाहिए। अगर कटहल है तो कटहल, अगर ये पपाया है तो पपाया। प्लांट अलग होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए, है ना? आंवला है तो आंवला, ठीक है? नींबू है तो नींबू, जो भी है। तो प्यारे इसमें कैसे बोलना है? एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधों के फ्लावर के बीच में ये घटना घट रही हो, तो क्या कहेंगे इसे? तो इट इज द
it is the transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma between flowers of two different plants of same species. एक ही स्पेसीज के दो डिफरेंट प्लांट के फूलों के बीच में अगर एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन जा रहा हो तो इसे क्या कहते हैं? जेनोगेमी। तो क्यों समझ में आ गया सवाल को? कितने प्रकार के ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी। बहुत। अब चलो थोड़ा इस पर विचार करते हैं। जिटोनोगेमी के बारे में कहा जाता है कि जरा सोचिए कि ये अगर एक तरीके से सोचोगे तो लगेगा कि ऑटोगेमी है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन है एक तरीके से। जैसे मान लो कि अगर इसको तुम सोचो फंक्शनली, अगर तुम इसको फंक्शनली सोचोगे ना तो लगेगा यार ये तो ऑटोगेमी है, मतलब सॉरी ये फंक्शनली सोचोगे तो क्या हो गया? जेनोगेमी। यानी इसको ऐसा कहा जाए, यहां पर आप ये लिख सकते हो, ऐसे घेर दो। इसके बारे में जरा सोचो कि दो फ्लावर अलग अलग है, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में है, तो फंक्शनली अगर हम सोचेंगे तो लगता है कि दो अलग अलग फ्लावर है, तो ये लग रहा है कि भाई जेनोगेमी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जेनेटिकली सोचें तो ये क्या होगा? ऑटोगेमी। क्यों? पता सोचो, दोनों फ्लावर क्या है? ये दोनों फ्लावर क्या है? एक ही प्लांट का पार्ट है, तो इसका भी जीन और इसका भी जीन तो सेम ही होगा ना। अगर हम एक इंसान का फोटो बना दें और इंसान के फोटो पर हम विचार करें कि देखो भैया इसके कान से सेल निकालो, या इसके नाक से निकालो, या इसके पैर से निकालो, या इसके हाथ से, या पेट से, या स्टमक से, कहीं से भी सेल निकालोगे, हर सेल में वही जीन है। इंसान सेम है तो हर सेल में तो वही जीन है। तो अब देखो वही जीन है। आप जानते हो ना कि ये इंसान कैसे बना होगा? जायगोट से बना होगा। अरे बोलना, कभी जायगोट एक सेल का रहा होगा? जायगोट एक सेल का रहा होगा। उस जायगोट में कितना 46 क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर जीन है, तो इस यही 46 तो सब सेल में होगा ना। एक से दो सेल बना तो सब में तो वही क्रोमोसोम है, एक से इसी का। तो करते करते इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल में, कोई भी लिविंग बींग्स हो, उस एक इंडिविजुअल में हर जगह जीन सेम ही होता है। तो अगर जीन लेवल पर हम लोग सोचते हैं ना तो लगता है अरे यार ये तो ऑटोगेमी टाइप का लग रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन लग रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम इसको सोचेंगे फंक्शनली, ओ माय गॉड, दो फ्लावर है, यहां पर कोई न कोई एजेंट चाहिए। यहां पर कोई एजेंट नहीं चाहिए, गौर सोचो। ये कोई ना हवा चाहिए, न पानी चाहिए, न कुछ नहीं, न कोई मधुमक्खी, न तितली, क्योंकि दोनों अगल बगल है, ये कभी न कभी सटेगा ही। दोनों बिल्कुल अगल बगल में है फूल, और दोनों सटेगा ही और उसका पॉलन वहां पर गिर ही जाएगा। तो इसमें ना हवा चाहिए, न पानी चाहिए, न तितली चाहिए, न कोई मधुमक्खी चाहिए, न कुछ चाहिए। नो एजेंट इज रिक्वायर्ड। ये हुआ एक तरह का, हुआ ऑटोगेमी तो है ही, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमारे पास दो वर्ड है, देखो हमारे पास दो वर्ड है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में याद रखना कि हमेशा जनरली एक ही फूल में हो रहा हो, जनरल दे रहा हो कंसेप्ट, तो उसको मन ही मन समझना, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर दो पौधा आ गया, दो पौधा आ गया, तो दो पौधा के फूलों के बीच में, तो आंख मूंद के कहना क्रॉस। अभी मैं दो वर्ड लाया हूं, अभी आप तीन वर्ड सीखे, पहले ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी, वो आपको कंसेप्ट आ गया। अब आपके सामने दो वर्ड और आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस। ले लोटा, ये कहां से आ गया? तीन तो पढ़ ही लिए। तो मैं बोल रहा हूं सेल्फ का मतलब सोचना, सेल्फ का मतलब सोचना जनरली सेम फ्लावर। जहां दो प्लांट आ गया, दो प्लांट का फूल की बात आ गया, तो आंख मूंद के कह देना ये तो क्रॉस होगा ही। सेल्फ में इसको भी सेल्फ रख दिया गया, इसको भी सेल्फ। मेन सेल्फ कौन है? ये मेन सेल्फ कौन है? इसीलिए सेल्फ, जब भी मैं आगे बात करूंगा सेल्फ तो पढ़ना ऐसा, क्रॉस तो ऐसा, याद रखना। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विचार करना हो जाता है, इसको कैसे सोच रहे हो। अगर हम फूलों पर सोच रहे, अच्छा दो अलग अलग फूल है, एजेंट लग गया, इसमें एजेंट लग गया, ये पक्का लगता है क्रॉस है। ऐसा लगता है कि दो एजेंट के बारे में सोचते हैं। और अगर हम जीन लेवल पर सोचते हैं अरे यार जीन तो सेम है, तो लगता है कि सेल्फ है। तो सोचने का नजरिया है, आप कैसा सोचते हो। तो इसीलिए चलिए अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए यहां से कि पॉलिनेशन क्या है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तीन प्रकार के। देखिए भैया,
autogamy, deutonogamy, xenogamy. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma within the same flower. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma between two flowers of the same plant. और वहां क्या बोलोगे? between flowers of different plants of same species लिखिए। चलो अब हो गया होगा, सब आदमी लिख लिए तीनों का परिभाषा। ये लाइन खींचा हुआ रहेगा, ये लाइन खींचा हुआ रहेगा पूरा। अब हम लोग क्या इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम, ये लाइन खींचा हुआ रहेगा, डायग्राम ये बनाइए। डायग्राम फंक्शनली जीटोनोगेमी इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर फंक्शनली की बात करें तो यहां लिख देना क्रॉस पॉलिनेशन, लिख दो, वर्ड लिख दो, क्रॉस पॉलिनेशन लिख दो, ज्यादा बेहतर। फंक्शनली सोचते हैं तो लग रहा है कि सर यहां तो एजेंट लग रहा है, क्योंकि एजेंट जनरली जीनोगेमी में लगता है, यानी क्रॉस, ओरिजिनल क्रॉस पॉलिनेशन वही है, जीनो भी लिखेंगे तो ठीक ही रहेगा। बट अगर जेनेटिकली हम लोग सोचते हैं तो लगता है कि ये ऑटोगेमी है, जेनेटिकली सोचता हूं तो लगता है ये ऑटोगेमी है। लेकिन अगर हम फंक्शनली सोचते हैं तो लगता है कि भाई एजेंट तो लग रहा है ये जेनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन है ये, तो क्रॉस लिखो, जेनो दोनों चलता है, यहां चलेगा। तो जल्दी बोलिए, जीटोनोगेमी को अगर हम फंक्शन के आधार पर सोचें तो क्या होगा? ये क्रॉस, और ऐसे सोचेंगे तो। लेकिन अगर दोनों में अगर मेनली कहा जाए कि अगर मेनली क्या सोचिएगा, एक होता है ना कोई, आपके पास एक सेल्फ है, क्रॉस है, तो इसको किस में रखिएगा? मेनली, मेनली सेल्फ में ही रखा जाता है। बट उसको जब हम लोग एजेंट की तरफ सोचते हैं तो लगता है यार एजेंट लग गया, वहां से यहां लाने में एक हवा पानी मिट्टी किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम लोग उसको क्रॉस भी कह देते हैं। बट इसको मेनली कहां रखा गया? सेल्फ में ही रखा गया। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोग फिर करते हैं पॉलिनेशन का दो टाइप, लिखेंगे सेल्फ और क्रॉस। चूंकि अभी तो आपने तीन टाइप पढ़ा, क्या? ऑटो, जीटोनो और जेनो। लेकिन अगर उसको हम एक और भी वर्ड है सेल्फ और क्रॉस की बात करें तो चलते आगे, पहले पेज बढ़ा दें हम। चलो सेल्फ और क्रॉस, तो आप लिखिए पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। क्रॉस कहे तो एकदम आंख मूंद के दो प्लांट के फ्लावर के बीच में, दो प्लांट के फ्लावर के बीच में कह दिया तो क्रॉस है। और सेल्फ कहे तो मेनली क्या? सेम। लेकिन अगर किसी ने कह दिया एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में, तो वो भी उसको कहां रखा गया? सेल्फ में ही रखा गया। तो आप चाहे तो ये वर्ड जोड़ सकते हैं, विद इन सेम फ्लावर, और आप यहां चाहे तो मेंशन कर सकते हैं और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। जीटोनो को मेनली सेल्फ पॉलिनेशन में ही रखा गया। बट मैं बार बार बताता हूं कि जब भी मैं बोलूंगा सेल्फ तो आपके दिमाग में फिगर कैसा आना चाहिए? सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। और मैं बोलूं क्रॉस तो दो प्लांट, दो अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच में, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में क्रॉस, सेम फ्लावर कहे तो सेल्फ। लेकिन अगर किसी ने बाल का खाल निकाला कि बड़ा जीटोनोगेमी को किस में रखोगे, सेल्फ और क्रॉस में, तो कहना भैया वो तो हम लोग जिन लेवल पर ही सोचते हैं मेनली, तो उसको सेल्फ में ही रखिए। विद इन सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स। हेयर एजेंट इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। जनरली यहां जोड़ दो, जनरली नॉट रिक्वायर्ड। क्यों लिखे जनरली नॉट रिक्वायर्ड? बोलो जनरली मैंने कहां जोड़े? इसके लिए जब सेम फ्लावर है तो एजेंट की आवश्यकता, लेकिन अगर कभी कभी इसके बारे में सोच लोगे, कौन? जीटोनो वाला, तो उस वक्त आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूं जनरली हेयर एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो हेयर एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड जनरली फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, और वहां पर तो लगेगा ही। हेयर एजेंट इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जनरली वर्ड कहां सेट होगा? नॉट से पहले। जनरली वर्ड कहां सेट होगा?
नॉट से पहले इसको शुरुआत ठीक कर लेना भैया, अभी ही मौका है, ठीक कर लो। क्या कोई दिक्कत नहीं है, जहां सेट होगा वहीं सेट करोगे ना। इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। जनरली ऑलवेज मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने सेल्फ पॉलिनेशन के परिभाषा में जीटोनों को भी आपने क्या कर दिया, एंट्री करवा दिया है, इसीलिए जनरली लिखना पड़ेगा। अगर हम सेम ही फ्लावर बांधते तब तो ऑलवेज लिखते कि यहाँ एजेंट की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए मैं लिखा हूं कि हेयर एजेंट इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बार बार बोलता हूं कि जब भी सेल्फ सोचना तो तभी फिगर अच्छा दिमाग में आएगा। सेल्फ सोचे तो सेम फ्लावर, क्रॉस बोले तो अलग अलग पौधे के फ्लावर, बस ये दिमाग में बैठा लो। सेल्फ कहे तो सेम फ्लावर, क्रॉस कहे तो दो अलग अलग पौधों के बीच का फ्लावर, दिमाग में एकदम पूरा बैठा लो। अब आगे की बात हम जो पढ़ाएंगे वो होगा भाई एजेंट कैसा होगा, एजेंट कौन है, हवा है कि पानी है कि मधुमक्खी है कि तितली है कि कौन है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। एजेंट कौन है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कौन कर रहा है एंथर से स्टिग्मा तक। तो अगला जो हेडिंग होगा लिखेगा सब आदमी, अगला जो हेडिंग होगा एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अगला जो हेडिंग होगा लिखेगा एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में एजेंट जो लगता है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए हेडिंग लिखिए। चूंकि कुछ लोग लिख ही रहे हैं इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूं, ताकि आप मुझे सोमवार को याद दिलाओगे कि सर मुझे पढ़ाना क्या है हम लोग को आज। तो एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, इसीलिए कुछ आदमी लिख लीजिए एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। लिखा गया सबका ये पेज। तो ये जो कल का जो हेडिंग होगा वो होगा एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ये होगा लिखा एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ये नेक्स्ट क्लास का एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। हाँ निकलिए।